बेटा पार्ट 2 है जो उसको पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए आज पार्ट 2 का कुछ भाग रह गया था तो आज बता रहे हैं। देखो बेटा, आपको औसत एवरेज तो मालूम ही चल गया होगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो पहला वीडियो, आप सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, इसके बाद आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस्ड नहीं पढ़ना है और ना ही हम फार्मूला बेस्ड आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। इसके बाद आपको देखो क्या करना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, 11 संख्याओं का औसत 12 है, 11 संख्याओं का औसत 12 है। देखो बेटा क्या है कि जो 11 संख्याएं होती हैं, जो 11 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब टोटल जो 11 संख्याएं हैं सभी की 12 12 हैं, ठीक है। तो 12 टोटल कितना हो गया, 12 12 1 13, बेटा टोटल 132 हो गया। प्रथम 6 संख्याएं का औसत, जो बेटा प्रथम टोटल ये निकला, इसका जो प्रथम 6 संख्याएं, प्रथम जो 6 संख्याएं उसका 15 15 छक्का 90। इसके बाद क्या है, अंतिम 4 संख्याएं, जो अंतिम 4 संख्या हैं बेटा उसका हुआ 8 8 चौको जो अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 चौको 32, तो बेटा 32 हो गया। तो 9 4 12 टोटल बेटा ये 122 हो गया। ये 122 जो हुआ वो कितनी संख्याओं का है, 10 संख्याओं का। और बेटा इसमें 11 संख्याएं का, ये 11 संख्याएं का, ये 10 संख्याएं का है, 10 संख्याओं का है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे आप कि जो 10 संख्या, जो 11 संख्याएं हैं जिसका कुल टोटल निकला, तो इसमें क्या करेंगे कि 10वीं संख्या का घटा देंगे। जब घटाएंगे तो बेटा इतना आएगा 10 आएगा। तो जो 10 आया बेटा वो जो बची हुई संख्या का है, तो जो 7वीं ही संख्या बची है तो उसका 7वीं संख्या का निकल आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो 24 संख्याओं का औसत 25, बेटा 24 संख्याओं का औसत कितना है, 25। 25 चौको 100, 25 दूनी 50 10 60, बेटा 600 आया टोटल। ये है टोटल कितना आया, 25 संख्याओं का है। इसके बाद प्रथम 15, जो प्रथम 15 है तो उसका बेटा 20 आया, तो बेटा 15 दूनी 30 300। अब अंतिम 8 संख्याएं, जो बेटा अंतिम 8 संख्या है उनका 35, कितना हुआ 35, 8 5 40, 8 त्रिका 24 4 24 4 30, ठीक है। तो ये आया बेटा 3 3 8 45, 8 त्रिका 24 25 26 27, कितना आया 27। तो बेटा आया 200 570, कितना आया 570, कितना आएगा 500, जो एक बार फिर से 8 45, 8 त्रिका 24 24 4 28, सॉरी 228 आया। तो बेटा आया टोटल आया 580। तो 580 ये आया बेटा 8 5 13 23 संख्याओं का, और ये 25 संख्याओं का दिया हुआ है। तो बेटा निकाल देंगे ना आराम से, कितना है इसको इसमें घटा देंगे तो बेटा आ जाएगा 20 संख्याएं। कितनी आया 20 संख्या। एक बार आपको फिर से समझा रहे हैं। देखो बेटा क्या करना है आपको कि जो 24 संख्याओं का औसत, 24 टोटल संख्या है, 24 संख्याओं का औसत 25 है, तो बेटा टोटल कितना आया 25 चौको 100, 25 दूनी 50 10 60, 600 आया टोटल। इसके बाद जो प्रथम 15 हैं, जो बेटा प्रथम 15 हैं तो प्रथम 15 का हुआ 20, 15 दूनी 30, ये बेटा 300 हो गया प्रथम 15 लोगों का, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम जो 8 हैं, तो अंतिम 8 हुआ बेटा 35, तो इनका औसत कितना है 35। तो बेटा गुणा कराएंगे 8 45, 8 त्रिका 24 24 4 28, तो ये आया बेटा 580, कितना आया 580। ये बेटा जो 580 है ये टोटल बेटा 23 संख्याओं का आया, कितना है 23 संख्याओं का। और ये बेटा 24 संख्याओं का दिया, तो इसका जब घटा देंगे तो जो 20 आया वो कौन सी संख्या को आ गया, कौन सी संख्याओं का होगा, तो बेटा वो कौन सी संख्या का होगा 23 संख्याओं का। कौन सी संख्या का 23वीं संख्या, जो लास्ट वाली जो एक बची होगी, जो 16वीं संख्या जिसको माना है हमने, तो बेटा आया कितना 16वीं संख्याओं का। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 15, जो बेटा 20 संख्या है उनका औसत 15, कितना है 15, 15 दूनी 30 300। इसके बाद 12 संख्याओं का औसत, ये 300 टोटल आया। 12 संख्याओं का औसत 12 × 18, 18 दूनी 36, 18 19 20 21। तो देखो बेटा, तो क्या कह रहा है कि 20वीं संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12वीं संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम जो 12वीं संख्याओं का औसत कितना है, कितना है प्रथम 12वीं संख्याओं का औसत 18 है। तो बेटा 18 का जब इसमें गुणा करेंगे तो आया 216, कितना आया 216। इसके बाद जो अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 सत्ते 70 आया। तो बेटा 6 का 6 6 दूनी 12 1 13, तो बेटा इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा टोटल कितना आएगा 293, कितना आया
293। तो बेटा जो 300 है टोटल और 293 में घटाएंगे तो बेटा जो बची हुई संख्या वो कौन सी होगी, 7। तो बेटा 7 इसका आंसर होगा। देखो बेटा क्या है कि क्वेश्चन वही एयरफोर्स में आता है, वही पुलिस, वही एसएससी, वही जीडी सब में आता है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। आप सोचने की क्षमता बढ़ाइए, मेन कारण है सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। देखो बेटा 12 संख्याओं का औसत 20, जो 12 संख्याओं का औसत कितना है 20, 12 दूनी 24, 240। इसके बाद प्रथम 5 संख्याओं का औसत, बेटा जो प्रथम 5 संख्याओं का औसत है वो 18 है, 18 पंचे 90। इसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है बेटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। तो बेटा टोटल आया 2 9 3 12 1 1 2, कितना आया 222 रुपये, 1 2 1 2। तो बेटा टोटल आया 222 रुपये। और बेटा 222 रुपये इसमें जब लेस कर देंगे तो 8 और 1 18, जो बेटा जो बची हुई संख्या है तो वो कितना आएगा, उसका 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। बची हुई जो संख्या है उसका कितना आएगा, 18 आएगा। आपको आया समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। 30 संख्याओं का औसत, बेटा 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याओं का औसत बेटा 46 है। 30 संख्याओं का औसत कितना है, टोटल 46 है। 30 संख्याओं का जो बेटा औसत है वो 46 है। तो 30 का जब मल्टीपल करेंगे 0 3 18, 3 चौको 12 है 13, 1380 रुपये। फिर कह रहा जो अंतिम संख्याएं हैं, जो 15 संख्याओं का औसत 45 है, 15 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 47। तो बेटा 15 सत्ते 105, 5 15 चौको 60, 705। तो बेटा 15 संख्याओं का औसत आया 705 आया टोटल। 15 संख्याओं का औसत जो बेटा 46 46 46 दिया हुआ है, लेकिन उसका क्या होगा कि 705 टोटल आया। इसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45, अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। 16 50 80, 630। तो बेटा टोटल आया 630, तो आया 5 और 3 6 12 13, 1335। कितना आया 1335। बेटा 1380 में 1335 लेस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा 5 और 5 3 8, 5 1 4 बचा, 45 बचा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। देखो 50 संख्याओं का औसत 45, बेटा 50 संख्याओं का औसत कितना है 45। 50 जो संख्या हैं इनका औसत 45 है। 0 15 5 5 25, 5 को 20, 20 4 24, 2450। बेटा कितना है 2450। जो टोटल 50 संख्याओं का औसत है तो वो कितना आएगा 2450, क्योंकि 5 25, 5 को 20, 21 22। ठीक है। इसके बाद प्रथम जो 20 संख्याओं का औसत 50 है, जो प्रथम 20 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 50। तो बेटा हो गया 1000। बेटा जो अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, जो अंतिम 31 संख्या है उनका हो गया 42। कितना हुआ 42 हुआ। तो बेटा अंतिम 31 और ये देखो 51 हो रहे हैं। कितने पद हो रहे हैं 51 और 51। तो 21 21 दूनी 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 और 130। कितना है 130 टोटल। बेटा जब ऐड करेंगे, जब टोटल ऐड करेंगे 31 गुणते 42 करेंगे तो बेटा है 1305। तो बेटा बचा 2 और 0 5 1 1502, 2502 बचा। तो बेटा 2450 को 2502 में घटाएंगे तो बेटा ये औसत आ जाएगा। लास्ट संख्या जो दी हुई है ना, एक संख्या 20वीं संख्या जो बची हुई है उसका आंसर निकल आएगा। इसके बाद आप ये करोगे क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या है लास्ट क्वेश्चन कि 40 संख्याओं का औसत 35 है। बेटा जो 40 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 35 दिया हुआ है। तो 0 4 5 20, 4 3 12 13 14, 1450। इसके बाद प्रथम 25 संख्या का औसत, बेटा जो प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम जो 25 संख्याओं का औसत 30 है तो 25 25 75,
50। इसके बाद अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है? 42। बेटा जब उसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 दूनी 32, मतलब 672 रुपये। तो जीरो ये हुआ, 7 छकम 12 13, 1370 रुपये। 1370 रुपये। जीरो 25 75 है, 7 5 12 2 आया, रुको। तो ये कितना आएगा? 2 7 5 12 छकम 12 13 1 14, 1422 रुपये। कितना आया? 1422। कितना आया? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 0 0 4 3 12 13 14। बेटा ये आया 1400 और ये आया 1422। तो बेटा 1422 में 1400 जब घटाएंगे तो आया कितना? 22। तो जो 22 बचा वही बेटा आंसर होगा, वही बेटा आंसर होगा। देखो बेटा औसत में क्या होता है, आपको एक चीज़ पकड़ लेना। औसत में क्या होता है कि औसत क्या होता है कि जिसे हमने आपसे कहा है कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। यदि कह दिया जाए कि 30 बच्चों में मतलब 150 किलो चीनी बांटनी है, तो बेटा 30 बच्चे हैं उसमें 150 किलोग्राम चीनी यदि बांटेंगे तो हम आपसे कह दें कि औसत बच्चों की चीनी बताइए कि कितनी कितनी चीनी पाएंगे। तो बेटा 150 हैं तो और 30 बच्चे हैं तो 53 15 भाग देंगे ना आप, तो 30 बच्चे हैं और 150 किलो चीनी है, तो बेटा 5-5 किलो पाएंगे, क्योंकि आप भाग देंगे ना। तो इस तरीके से औसत में बेटा कुछ नहीं, एक भी हमने फार्मूला नहीं बताया, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना उचित नहीं है। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हाल में होंगे ना तो आप फार्मूला तो ऊपर से ही चले जाएंगे, फार्मूला उस समय याद नहीं आते हैं। आपको केवल जो बेसिक है, बेसिक याद होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना है। देखो 40 संख्याओं का औसत, बेटा औसत मतलब सभी के पास 35-35 है। जो 40 हैं सभी के पास 35-35 हैं। इसके बाद प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। जो 25 संख्या हैं तो उनका औसत लगभग 30-30 सब में है। इसके बाद अंतिम 16 संख्याओं का औसत, जो अंतिम 16 संख्या है उसका औसत लगभग 42 है। बेटा ये टोटल निकलेगा और ये निकलेगा कितनी संख्याएँ? ये निकलेगा 51 संख्याओं का। तो नहीं 41 संख्याओं का निकलेगा। कितने संख्याओं का? 41 संख्याओं का निकलेगा, लेकिन 40 संख्याओं का दिए। तो जो बेटा 25वीं संख्या ज्ञात करनी, जैसे जो संख्या बताए तो समझो वही बचता है। यदि पहले बता दिया और अंतिम बता दिया तो बचा कौन? 25वीं संख्या बची। जैसे नहीं कह दिया कि अंतिम 16, 25वीं संख्या और अंतिम 16, तो कौन सा बचेगा? 25वीं बची। तो इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन करना है। देखो इसमें क्या हुआ कि देखो एक से 25 संख्या हो गई, और फिर क्या है? अंतिम 16 संख्याओं का औसत, जो अंतिम 16 संख्याएं औसत, तो क्या हुआ कि जो 25 से 25 दो बार ऐड हुआ तो 25वीं संख्या निकल आएगी। 2 बार ऐड होगा तो 25वीं संख्या निकल आएगी। चलो यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक के ज़रिए बताइए कि हम किस तरीके से बताएं या किस तरीके से आपको प्रयास करें समझाने का। और आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से करना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिस के ज़रिए इतनी मेहनत कर लेंगे कि आपको क्वेश्चन ऊपर से नहीं जाएगा। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़